नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे जानकारी देखने को मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट्स किए हैं कि सर आप जितने सारे ट्रेड्स लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट तो होता है, क्या आपको कभी लॉस नहीं हुआ? और कभी आपको जब शेयर में करेक्शन होता है मतलब लॉसेस चलता रहता है, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? वो ज़रूर आप वीडियो के माध्यम से दिखाएगा। ज़रूर वीडियो के माध्यम से दिखाना। तो चलो आज मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। जब कोई स्टॉक के ऊपर एंटी लेवल से करेक्शन हुआ है, तो वो किस तरीके से मैं हैंडल करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे लिंक सारे अवेलेबल्स हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे अपडेट्स पहले से ही मिलेगा। और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरे जितने सारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आप प्लीज सोच कर समझ कर रिसर्च करके ही काम करना। तो फर्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूं, उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज, जो एक एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है। तो कंपनी इंडिया में सिर्फ नहीं, कंपनी बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं खुद के प्रोडक्ट को। और एक्सपोर्ट पे मामले में इस कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। और कंपनी देखा जाए तो गुजरात बेसिस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। कंपनी गुजरात में बहुत सारे फैक्ट्रीज बना के रखे हैं। और कंपनी की जो खासियत है मैं आपको डिस्कशन करूं, तो कंपनी इंडिया के नंबर 1 पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज की कंपनी है, नंबर 1 एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपेरिजन करूँ तो आप देखेंगे तो नंबर 1 पोजीशन में है। इसका मार्केट कैप 51,680 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे ईपीएल का मार्केट कैप है 46,353 करोड़। तो दोनों में अंतर आज देखने को मिला है। एक टाइम पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 2 में था और यूपीएल नंबर 1 में था। तो यूपीएल क्यों करेक्शन हुआ, तो मैं प्रीवियस जो वीडियो आपने देखे हैं वहां पे मैंने आपको मेंशन किया हूँ कि ईपीएल सेकंड पोजीशन में क्यों आया और मुझे पीआई इंडस्ट्रीज में किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए, अगर इस सेक्टर में हर कोई कंपनी को देखेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर कर्जा जो है वो ना के बराबर है। फिर भी ईपीएल के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, मगर पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर एकदम जीरो डेप्थ है। अगर यही चीज को मैं अगर आपको बैलेंस शीट में दिखा दूं तो आपको देखने को मिलेगा तो बोरिंग जो है कंपनी का, एक टाइम कंपनी 250 करोड़, 200 करोड़, 122 करोड़, 115 करोड़ के आसपास कर्जा लिया करता था। इस बार कंपनी ने कर्जा किस तरीके से कंट्रोल किया, देखिए लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी 500 करोड़ तक कर्जा लिया था और इस बार डायरेक्टली वो 46 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। इसका मतलब कर्जे को लगातार कम करता गया और कर्जे को लगातार मिटाता गया। तो कर्जा किस बेसिस में मिटाया गया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे कंपनी का जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो बीच बीच में कंपनी कर्जा लिया। इस बार कंपनी जीरो डेप कर दिया और कंपनी जहां जहां पे कर्जा लिया वहां पे कंपनी फिर से कर्जे को वो मिटाया, मतलब रीपेमेंट किया। तो यही खासियत कंपनी के लिए है और इसी खासियत के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी के फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी हाईएस्ट फिक्स एसेट परचेज किए और कंपनी कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी को यहाँ पे सोल्व अप किया। तो इन्वेस्टमेंट परचेज के बारे में बात करूं तो कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं अलग कंपनीज के ऊपर अलग जगह पे, जो 200 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, वो है कंपनी देखिए फिक्स एसेट को 10 साल में 10 गुना बढ़ा चुके हैं। और उसी चीज को आप सीडब्ल्यूआईपी से देखेंगे, मतलब कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में देखेंगे, तो कंपनी का जो प्रोसेसिंग में जो पैसा है वो इस बार 123-30 करोड़ के आसपास फंसे हुए हैं। उस पैसा प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली फिक्स एसेट में, मतलब फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। ये सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है। तो आप कहेंगे सर इतने सारे पॉइंट्स फ्लेवर में है तो फिर भी शेयर में करेक्शन क्यों हो रहा है। देखिए, आज केमिकल सेक्टर के ऊपर कुछ मतलब कंटिन्यूसली एक प्रेशराइज देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो कम हुआ है। इस डिमांड कम होने के चलते ही कंपनी के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी इंडिया में नहीं, कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर तो बनेगा। और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी क्वांटिटी तो ऐड किया मगर उतना ज्यादा क्वांटिटी और ऐड नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यूसली देखिए 15% से एफआईएस ने 19% तक होल्डिंग को इंक्रीज किया और डीएस ने देखिए 25% से 23% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है। मैं एक पॉइंट इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी में दम है, पोटेंशियल है।
हर टाइम इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में इंडिया के लीडिंग कंपनी से सबसे बड़ा कंपनी है, और पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं बहुत पहले से ही एज ए इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, और जब जब ट्रेड बनता है तब तब मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लेता हूँ। इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर बाई सेल चलते रहते हैं। मार्च में सेल ऑफ किया गया और अप्रैल में बाई किया गया, मई मंथ में भी बाई किया गया, जून मंथ में सेल, और उसके बाद देखिए जुलाई मंथ में बाई और अगस्त मंथ में सेल ऑफ। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न मेंशन किया था। देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया, और उसके बाद मेरा टारगेट था करीबन 4,385 रुपीज के आसपास। तो टारगेट जाने से पहले ही कंपनी रिवर्सल कर दिया और डाउन साइड में आ गया। तो यही चीज मैं आपको दिखाने वाला था कि जहां पे शेयर के ऊपर करेक्शन होते हैं तो लोगों को यही लगता है कि शेयर गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको ऐसे मत समझना पड़े, मत समझिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर करेक्शन इसीलिए किया गया क्योंकि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन जब खरीदारी करना चाहते हैं तो वो शेयर को वो पहले गिराते हैं और उसके बाद क्वांटिटी उठाया जाता है। ध्यान से एक चीज आप देखिएगा, जब जब नीचे आया, देखिए यहाँ से नीचे लेके आए और उसके बाद देखिए वॉल्यूम देखिए, इसका मतलब फिर से बाई किया गया, फिर से यहाँ पे नीचे लेके आए, फिर से देखिए बाई किया गया, और वॉल्यूम में देख लीजिए फिर से यहाँ पे भी बाई किया गया। तो वो देखिए बहुत दिनों से वो बाइंग वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब वो नीचे लेके आ रहे हैं, उसके बाद देखिए 200 डेज को भी रिटेस्ट किया और 200 डेज को रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से वो रिवर्सल करने का चांसेस है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं 100% आपको सियोरिटी नहीं दूंगा कि ये कंपनी टारगेट देगा ही करके। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जब मैं कोई कंपनी के ऊपर एंट्री लिया हूँ तो सारी चीजों को देखकर समझकर ही काम किया हूँ, सारे फंडामेंटल फाइनेंशियली को देखकर काम किया हूँ। तो वहां पे एक चांसेस हायर होता है कि वो टारगेट अचीव करेगा। अगर टारगेट ना भी हुआ तो एक स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा, अगर नीचे गिरते हैं तो सॉरी नीचे गिरते हैं तो वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो जरूर इसके ऊपर वीडियो को कंटिन्यू करिए। अपकमिंग कुछ टाइम्स में जब वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तब आपको पता चलेगा कि मैं किस बेसिस में इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरा होल्डिंग अभी भी है, मैं कोई एग्जिट भी नहीं लिया, और मैं 10% और भी गिरे एंट्री लेवल से तो मैं जरूर क्वांटिटी ऐड भी करूंगा। तो जब ऐड करूंगा तो तब भी मैं आपको साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट आपको बिजनेस मतलब जी बिजनेस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वो अपडेट क्या है, ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे देखिए टाटा स्टील शेयरिंग, आप देख सकते हैं टाटा स्टील शेयर जम हायर आफ्टर रेटिंग अपग्रेड फ्रॉम मंडे। मंडे के दिन एक रेटिंग दिया गया है इस कंपनी के ऊपर, और वो भी अपग्रेड रेटिंग, मतलब कंपनी अपकमिंग कुछ टाइम में एक अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। और इस अपग्रेड रेटिंग के बाद कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल चुके हैं, और भी ज्यादा एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है अपग्रेड कब दिया जाता है, देखिए जब कंपनी के ऊपर जो बिजनेस अच्छा हो रहा है, जब उस कंट्री का ग्रोथ भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उस कंट्री का जब ग्रोथ होंगे और प्रोडक्ट का भी ग्रोथ होने का चांसेस है, तब हमेशा एक बात को याद रखना, कंपनी के ऊपर अपग्रेड मिले ना मिले वो कंपनी आपको अच्छा खासा काम जरूर करके देंगे। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा। करीबन 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 21 के आसपास है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 76 है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको एज ए वैल्यूएशन के हिसाब से दिखा दूं तो आज वैल्यूएशन टॉप लेवल में है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकता है। अगर ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आया तो इस कंपनी के ऊपर एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड लिया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले ट्रेड क्यों लिया हूँ वो समझिए। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन्स किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट को भी अच्छा खासा मेंटेन्स किया। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 9,800 करोड़ से यहाँ पे देख सकते हैं घट के हो चुके इस बार 500 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हमेशा फिक्सन देखने को मिलता है। तो इसलिए जो लोग मुझे कहते हैं कि सर आपके पास टाटा स्टील के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, देखिए मैंने लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे क्वांटिटी उठा कर रखा हूँ, उतना ज्यादा निवेश नहीं किया, क्योंकि कंपनी एक देखा जाए तो मेटल सेक्टर है, ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट करके चलते हैं। ग्लोबली मार्केट में अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, मतलब कुछ अप्स एंड डाउन हो गया, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिलता है
स्टील सेक्टर में। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर जब जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं इस ट्रेड को जरूर लेता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बना, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टाटा स्टील के ऊपर जो ट्रेड बना उसको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे जुलाई मंथ और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया, और इस बाइंग तब हुआ जब कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा था। मगर जुलाई मंथ में कंपनी का जो डेटा आया था, जो मतलब रिजल्ट आया था Q1 का, तो उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। फिर भी देखिए शेयर में एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला, और देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, और मेरे हिसाब से एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने दिया, और मैंने जब रिट्रेसमेंट किया तब इस लेवल में मैंने एंट्री लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मेरा जो टारगेट रहेगा वो 147 के आसपास इस लेवल में टारगेट रहेगा। और मजे मजे की बात क्या है जानते हैं, यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक बिग क्रैश हुआ था। हाँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई है, तो इस लेवल को टच करने के बाद भी यहाँ पे क्रैश करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो मैं तो कुछ पैटर्न्स को यूज करके ही काम करता हूँ और कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही काम करता हूँ। आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है रोसरी बायोटेक। देखिए रोसरी बायोटेक्स इंडिया के एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हो चुके हैं, क्योंकि हालत खराब होने के पीछे एक ही कारण है, इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स है। कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के प्रोडक्ट बेचते हैं। और जहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे तो कंपनी होम, पर्सनल केयर एंड जो परफॉर्मेंस जो केमिकल्स है उसके ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो स्पेशलिटी केमिकल लगते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। उसके साथ साथ एनिमल जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो रोसरी बायोटेक्स के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में दम है, मैनेजमेंट में भी दम है। छोटे कंपनी के होने के नाते भी कंपनी अलग लेवल में इसको रिप्रेजेंट कराया। जैसे कंपनी का ROE बेस्ड है, कंपनी का डेप्थ का एकदम जीरो है, कंपनी का इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, ईबिटा मार्जिन भी ठीक है, जो एवरेज लेवल के आसपास है। अभी ईबिटा मार्जिन क्या होते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को मुझे क्वेश्चन भी किया है। ईबिटा मार्जिन की आपको बात करूं, मान के चलिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलिए आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, और 100 रुपये का जो प्रोडक्ट बेचा वो प्रोडक्ट आपको तैयार करने में मान के चलिए 70 रुपया लग रहा था। तो 70 रुपये में प्रोडक्ट को तैयार किया और 100 रुपये में बेचा, तो आपके हाथ में कितना प्रॉफिट आया, सीधा सीधा प्रॉफिट आया 30 रुपीज का। तो इसको बोला जाता है ईबिटा मार्जिन। इसका मतलब आपको इसमें सारे के सारे आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें आपको टैक्स और साथ ही साथ और भी जो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसको माइनस ना करके ही आप डायरेक्टली प्रॉफिट दिखा दिया। इसको बोला जाता है ईबिटा मार्जिन। तो ईबिटा मार्जिन हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो ईबिटा मार्जिन में देखने को मिलेगा। तो ईबिटा मार्जिन देखकर खुश मत हो जाना, आपको हमेशा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी, प्रॉफिट भी देखना चाहिए। कंपनी देखिए इस बार सेल्स को कम किया, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका सेल्स तो घटेगा ही। तो उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट देखिए सेम टू सेम लेवल में चल रहा है। ऐसे नहीं कि सेल्स कम होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। प्रॉफिट लास्ट कुछ फोर्थ मतलब क्वार्टर्स में एक ही सेम टू सेम लेवल का देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं, तो देखिए प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। और एक चीज इस कंपनी के बारे में दिखाना चाहूंगा कि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग हो रहा था। मार्च, अप्रैल, मई, जून में बाइंग हुआ, और जुलाई और अगस्त मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। और कहाँ पे सेल ऑफ हुआ वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। देखिए मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, वो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर था, और वो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देने के लिए तैयार है। तो कंपनी देखिए उस रेंज के बाद करेक्शन हुआ जिस रेंज में कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। तो यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था वो चीज को समझिए। देखिए कंपनी जब इस लेवल में रिवर्सल किए थे तो ये कंपनी के लिए क्या बना था, रेजिस्टेंस, और इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। इसका मतलब वही रेजिस्टेंस बन चुके थे सप्लाई। इसका मतलब जो लेवल रेजिस्टेंस और सप्लाई दोनों ही बना देते हैं, उस लेवल को आप स्ट्रांगली एक मतलब जगह आप बोल सकते हैं जहां से करेक्शन होने का चांसेस है। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो वॉल्यूम जिस तरीके से वीक होता जा रहा है, इसका मतलब सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव होता जा रहा है। तो जितना
सेलर एक्टिव है उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। मेरे हिसाब से वो इजीली टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक मिले तो 27% के टारगेट मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। जब मेरा टारगेट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, देखिए नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम आप देखेंगे, जिसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया। कंपनी स्प्लिट करने वाला है, 9 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है अक्टूबर में, और हर एक शेयर में आपको 10 शेयर मिलेगा। और इसको देखकर आप खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का कंपनी एक देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और छोटा सा कंपनी है, और इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक के बदले मुझे 10 शेयर मिल जाएगा, तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। कंपनी का जो करंट प्राइस है उस हिसाब से देखा तो कंपनी का प्राइस 400 के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी का जो 400 का जो प्राइस है, अगर वो स्प्लिट कर जब जिस दिन स्प्लिट करेंगे अगर वो 400 में प्राइस रहे, तो इससे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा कितना 40 रुपीज। इसका मतलब आपका शेयर प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। उससे आप 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 400। आप कहेंगे सर ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जितना था उतना ही रहेंगे। तो सिर्फ एक्स्ट्रा आपको शेयर मिल जाएगा 10 शेयर, एक के बदले 10 शेयर मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन की तरफ से मत लेना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे तरफ से सिर्फ सीखने के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज सीखकर काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।